हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में इकोसिस्टम स्टार्ट किया था, कहा था इकोसिस्टम इकोलॉजी पढ़ाऊंगा। इकोसिस्टम इकोलॉजी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी बात समझो। अब मान लो इकोसिस्टम इकोलॉजी है बेटा, तो लास्ट क्लास में बहुत सारी बातें कर रखी थी हमने। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि मान लो कि कोई अगर नेचुरल प्लांट है, अगर कोई नेचुरल प्लांट है, मान लो ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, क्या बच्चा? नेचुरल है, मतलब प्रकृति है, ठीक है। और नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसमें तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल इकोसिस्टम है तो वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है तो वो बच्चा एक क्या है? एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। अगर वो नेचुरल इकोसिस्टम है तो क्या है? वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। और कंप्लीट है तो क्या है बच्चा? स्टेबल है। और एक स्टेबल इकोसिस्टम के अंदर स्टेबल इकोसिस्टम के अंदर तीन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है बच्चा। जैसे कि जो पहली है सेल्फ रेगुलेटिंग। ये जो इकोसिस्टम होते हैं बच्चे सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ रेगुलेटिंग। ऐसे इकोसिस्टम क्या होता है बच्चा? सेल्फ रेगुलेटिंग। ये ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे इकोसिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना है क्या? दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ऐसे इकोसिस्टम जो होते हैं ये सेल्फ मेंटेन्ड होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ध्यान रखना बच्चा कि ये सेल्फ सस्टेन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ रेगुलेटिंग के साथ सेल्फ सस्टेन, सेल्फ सस्टेनिंग, ठीक है। तो मेंटेन्ड होते हैं, रेगुलेट होते हैं और साथ ही साथ सेल्फ सस्टेन भी करते हैं। या सस्टेन लिख दो, इसको नींग हटा दो, सस्टेन, ठीक है बच्चा। तो आपको पता है कि एक इकोसिस्टम की ये प्रॉपर्टी बच्चा कि कोई भी इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेट होगा, सेल्फ मेंटेन्ड होगा और सेल्फ सस्टेन होगा। तीनों में सेल्फ लगा हुआ है, रेगुलेट, मेंटेन। और यहाँ पर इकोसिस्टम किसी पर भी डिपेंड नहीं है। अगर वो नेचुरल है, कंप्लीट इकोसिस्टम है, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें, फ्लोरा की बात करें, सॉइल की बात करें, फ्लोरा की बात करें। अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट पे तो वो फ्लोरा पे डिपेंड है। और फ्लोरा मतलब क्या होता है बच्चा? प्लांट होता है। और फाउना मतलब क्या होता है? एनिमल होता है ना। तो वो किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड है? क्लाइमेट पे बेटा दिख रहे हैं हम लोग, क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लोरा पे डिपेंड है और फ्लोरा क्लाइमेट पे डिपेंड है, जबकि क्लाइमेट से फाउना पे है और उसके बाद वहाँ से एनिमल पे, सॉइल पे है, सॉइल से होने के बाद होने फ्लोरा फिर से जा रहा है। आपस में ये दोनों इंटरेक्ट है, आपस में ये इंटरेक्ट है। तो ये एक तरीका का मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से होता है। कल बात लास्ट क्लास में की थी, कुछ बातें फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बेटा, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो मेरी समझ में एक बात तो पक्की आती है ना कि फंक्शन अगर आप इकोसिस्टम देखना चाहते हो, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम अगर आप देखना चाहते हो तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ बातें होती है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में, हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पहला बता देते हैं, ये इनर्जी फ्लो होता है। इधर इनर्जी फ्लो को मेंटेन करता है, कैसे, क्या करता है, क्यों करता है, हम आगे देखेंगे। फिर आपका बायो जियो केमिकल साइकिल भी करता है, प्रोडक्टिविटी भी करता है और डीकम्पोजिशन भी करता है। ये सारी बातें हम इकोसिस्टम के फंक्शन में धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। एक मैं और तुमको एक बात बताता हूँ बच्चा, अगर सबसे इसेंशियल कंपोनेंट बात करें इकोसिस्टम के, अगर सबसे इसेंशियल कंपोनेंट की बात करें इकोसिस्टम के, अगर सबसे इसेंशियल कंपोनेंट की बात करें तो लास्ट क्लास में बताया था बच्चा कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूसर इसेंशियल कंपोनेंट जो होंगे, प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर्स होंगे बच्चा, डिकम्पोजर्स। नीचे तक आप लोगों को दिख रहा है बेटा? जा देखो फटाफट, नीचे तक आप लोगों को विजुलाइज तो हो रहा है ना? हाँ चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात है
कि सर ने क्या बताया इस क्लास में। इस क्लास में 3 बातें इंपॉर्टेंट समझ में आ गई है। पहली बात बेटा कि इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ मेंटेनिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेन यूनिट है। बिना किसी हेल्प के खुद को रेगुलेट कर सकता है, खुद को मेंटेन कर सकता है और खुद को सस्टेन भी करवा सकता है ना बच्चा। उसके बाद हम लोग क्या देखना है कि इसेंशियल कंपोनेंट क्या है कि प्रोड्यूसर और डीकम्पोजर्स होते हैं, सबसे इसेंशियल होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था नीट 2011 में, कहा था जब 2 बार नीट शायद हुआ तो उसी टाइम पूछा था कि बताइए इनमें से सबसे कौन सा मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस के ऑप्शन मुझे याद हैं, वो थे मतलब आपके हर्बीवोरस थे, कंज्यूमर था और एक ऑप्शन ए और बी था। उस ऑप्शन के अंतर्गत में प्रोड्यूसर एंड डीकम्पोजर्स दोनों के दोनों आते थे, प्रोड्यूसर एंड डीकम्पोजर्स दोनों के दोनों आते थे और बच्चे लोग ने सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर को मार के आया था ए ऑप्शन को, बट डी में था प्रोड्यूसर एंड डीकम्पोजर्स। तो ऑप्शन जो था वो डी था, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ठीक है, मैं कुछ डायग्राम बनाकर तुम लोगों को और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम हाउज इट वर्क एग्जैक्टली। ठीक है, अगर मैं मान लूँ बच्चा यहाँ पे ये सन है, ठीक है, ये मान लूँ मैं अगर ये सन है, ठीक है, ये सन है बच्चा, इस सन से अगर रे आ रही है, सन से अगर रे आ रही है तो वो किसके पास जाएगी? सन से अगर रे आएगी तो वो किसके पास जाएगी बताओ फटाफट? वो जाएगी बच्चा प्लांट के पास। ठीक, ये प्लांट के पास जाएगी। प्लांट को हम यहाँ पर प्रोड्यूसर मान लेते हैं। तो भाई मान क्या लेते हैं? प्रोड्यूसर तो होता ही है प्लांट। प्लांट जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर है और ये जो प्रोड्यूसर है बच्चा यहाँ से एनर्जी जाएगा किस में? हर्बीवोरस में। डायग्राम पे मत जाना बच्चा, मैं देखो मैंने कोशिश करनी है, तुमको समझने की कोशिश करना है। मैं ऐसा थोड़ा सा गाय टाइप से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं ये बहुत भारी भरकम गाय बनने जा रही है विराट सर की। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कुछ गाय जैसा है। ठीक है, ये है आपका गाय के पास जाए गया यहाँ से। अब ये प्रोड्यूसर है बच्चा, प्रोड्यूसर से कहाँ चला गया फटाफट देखो? गाय के पास चला गया। या तो गाय को मैं हर्बीवोरस मान लेता हूँ बेटा, क्या मान लेता हूँ? हर्बी मान लेता हूँ, हर्बीवोरस मान लेता हूँ। यहाँ से कहाँ जाएगा फूड बताओ फटाफट? हाँ, तुम्हारे पास जाएगा। ठीक है, ये तुम हो, यहाँ पे आपके मैन के पास चला जाएगा, आदमी के पास चला जाएगा। और आदमी यहाँ पर क्या है बच्चा? ये कार्निवोरस है या फिर ओमनिवोरस है। ठीक है ना, ओमनिवोरस है जो कि फ्लैश भी खाता है और मांस भी खाता है। यहाँ पे निवोरस है, ओमनिवोरस है बच्चा, ओमनिवोरस है ना। तो ये देखिए किस तरीके से सन से आया, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू में बनाया और उसके बाद बेटा हर्बीवोरस के पास जा चुका है। हर्बीवोरस से किसके पास चला गया? ओमनिवोरस के पास चला गया हम लोग। अब हम लोग ने क्या किया? अब हम लोगों ने जब हम लोगों में डीकम्पोजिशन हुआ, ठीक है, तब वहाँ से क्या होगा कि अब हम सॉइल के पास वापस से चीज़ें जाने लगेंगी। और डीकम्पोजिशन कैसे होगा हम लोगों में डीकम्पोजिशन ऐसे होगा। ठीक है, ये मान लीजिए मिट्टी है, ठीक है, ये हम लोगों में डीकम्पोजिशन होगा। ठीक है, और डीकम्पोजिशन होगा तो डीकम्पोजिशन में अपना योगदान ये भी देंगे, कौन? हर्बीवोरस जी भी देंगे। डीकम्पोजिशन होगा तो अपना योगदान कौन देगा बच्चा? हर्बीवोरस भी देंगे। और जब हर्बीवोरस अपना देंगे, ठीक है, ओमनिवोरस देंगे। यहाँ पे एक काम और करते हैं ना बच्चा, एक कार्निवोरस और बना लेते हैं। एक यहाँ पे एक कार्निवोरस और बना लेते हैं, कार्निवोरस। यहाँ पे एक कार्निवोरस और बना लेते हैं जो कि सिर्फ मांस खाता है और यहाँ से ये चला गया इसमें। ठीक है, फिर अपना योगदान ये भी देंगे डीकम्पोजिशन में, ये भी देंगे। ये सारा डीकम्पोजिशन जो होगा यहाँ पे एक्सक्रेट्रा प्रोडक्ट कह सकते हो, एक्सक्रेट्रा प्रोडक्ट, ये सॉइल में हुआ एंड सॉइल से वापस कहाँ चला जाएगा? प्रोड्यूसर में। और उसके बाद फिर से वापस घूम के कहाँ जाएगा? उसमें, इसमें आपके ऑर्गेनिज्म में। तो सॉइल जो होता है बच्चा वो क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। सॉइल जो होता है बच्चा वो रॉ मटेरियल है।
100 जो है यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल है, वापस से चला जाएगा, है ना। 100 जो है रॉ मटेरियल है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको कुछ समझने वजने की जरूरत है नहीं। किस तरीके से प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस में जा रहा है, हर्बीवोरस से कार्निवोरस है, कार्निवोरस से ओमनीवोरस में जा रहा है बच्चा। तो ये सारी बातें बस आपको ध्यान रखनी है और समझना है थोड़ा थोड़ा। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करवाता चला जाऊँगा। फिलहाल ऐसी कोई भी ज़रूरत तो मुझे दिख नहीं रही है। आप इस चीज़ को ये कॉपी तो कर ही लीजिए, साथ ही साथ इसको समझ भी लीजिए बेटा, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें क्लियर करवाना चाहता हूँ किस तरीके से आपस में प्रोड्यूसर पे सारे लोग डिपेंड है। कैसे हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस प्रोड्यूसर पर डिपेंड है। प्रोड्यूसर जो होता है वो इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अलावा कोई और ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बच्चा इकोसिस्टम को स्टार्ट कर सके, इनिशिएट करवा सके। सो हम लोग कभी भी अपने सबसे कंप्रोमाइज़ कर सकता है इकोसिस्टम, बट अपने प्रोड्यूसर और डीकम्पोजर से नहीं कर सकता है। अगर प्रोड्यूसर रुक जाएगा तो उसके पास फूड का प्रोडक्शन रुक जाएगा, और डीकम्पोजर्स रुक जाएगा तो उसकी रिसाइकलिंग रुक जाएगी। तो बड़े दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसलिए नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन चारों में से इकोसिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, और आंसर था इसका प्रोड्यूसर और डीकम्पोजर्स। तो आगे से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन को गलती से भी गलती ना करके ये गलती ना हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बेटा देखते हैं यहाँ पर एक और फ्लो चार्ट, वहाँ पर हम लोग की और क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, मैं इस चैप्टर में तुम्हें पहले नेचर को इस्टेब्लिश करवाना सिखा रहा हूँ, और करते करते जब चैप्टर स्टार्ट होगा मैं कहूँगा चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है। और चैप्टर स्टार्ट होकर तुम कब पढ़ लोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, है ना। और क्वेश्चन ही बनेंगे, इतना विश्वास रखना, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ। ये जो है सन है, ठीक, एग्री करते हो। सन दिख रहा है सारे बच्चे को। सन से जो खाना बनेगा, सन से जो खाना आएगा वो आएगा बच्चा इसमें प्लांट में आएगा, ठीक। प्लांट से बच्चा हर्बीवोरस लेगा। प्लांट से कौन लेगा? हर्बीवोरस लेगा, हर्बीवोरस लेगा। हर्बीवोरस लिया प्लांट से, हाँ, और प्लांट से हर्बीवोरस लिया तो अच्छा हर्बीवोरस से अब तुमको देखना है क्या है कि हर्बीवोरस से कार्निवोरस ले लेगा। कार्निवोरस ले लेगा। हर्बीवोरस से क्या ले लेगा बच्चा? कार्निवोरस ले लेगा। देख रहे हो ना किस तरीके से प्लांट है, प्लांट के बाद हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस से कौन ले लिया? कार्निवोरस ले लिया बच्चा, ठीक है। अब क्या तुमको देखना है कि प्लांट में अभी 3 लोग की और प्रेजेंस आनी बाकी है। एक आना है किसको? पैरासाइट, उसका सैप्रोफाइट, हाँ, और एक स्कैवेंजर, यही 3 आना है। ये 3 ऑर्गेनिज्म भी है। ऐसे केस में इस कार्निवोरस में पैरासाइट से इधर गया खाना, फिर सैप्रोफाइट में गया, फिर इसके वेंजर में गया, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स जो है, प्लांट किस से खाना भी इधर से आएगा? पैरासाइट्स पे, सैप्रोफाइट्स पे और इसके वेंजर पे। समझ में आ रहा है? देखो पैरासाइट मतलब देखो जो ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट पर डिपेंड रहे, अपने होस्ट पर डिपेंड रहे बेटा, और अपने होस्ट पे जब डिपेंड वो रहेगा बट उसको किल नहीं करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें डीकम्पोजर्स की तो डीकम्पोजर्स इधर है कहीं, डीकम्पोजर्स है बच्चा, ये डीकम्पोजर्स है, मान लो रेड वाले, ये डीकम्पोजर्स है, बैक्टीरिया फंजाई है। अब क्या तुम देखते हो कि वहाँ से प्लांट, यहाँ से उधर से कार्निवोरस, ठीक है, और बाकी तीनों भी हर्बीवोरस, पैरासाइट, स्कैवेंजर, सैप्रोफाइट सारे डीकम्पोज हो जाते हैं। सारे क्या हो जाते हैं? डीकम्पोज हो जाते हैं। तो ये ग्रीन पेन से दिखाया, इधर से आया बच्चा प्लांट, इधर से आया हर्बीवोरस, इधर से पैरासाइट, इधर से सैप्रोफाइट, इधर से स्कैवेंजर। सबको तो मरना ही है एक दिन, डीकम्पोजर्स हुए। उसके बाद इधर से कार्निवोरस आया, एंड इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग हुआ। क्या हुआ बच्चा? ट्रांसफॉर्मिंग हुआ।
हाँ, और ट्रांसफॉर्मिंग के बाद यहाँ से चला गया न्यूट्रिएंट में। कहाँ चला गया बच्चा? न्यूट्रिएंट में, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट में जाने के बाद वापस से कहाँ चला गया? प्लांट में। कहाँ से चला गया? वापस से प्लांट में। या ऐसे कह सकते हो, ये न्यूट्रिएंट होने के बाद यहाँ से आप पहले सन में भेज देते हैं। सन के लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे हुआ बच्चा सिंथेसिस के बाद फिर इंपॉर्टेंट मिनरल्स जब गया तो CCO2 प्लस H2O बनाया ग्लूकोज, C6H12O6 एंड प्लांट हर्बीवोरस कार्निवोरस। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। पैरासाइट, सैप्रोफाइट, स्कैवेंजर, सारी डिटेल अभी हम बात करेंगे हर चीज़ में, ठीक है। बस ये तुमको एक छोटा सा आउटव्यू देना चाहता हूँ, छोटा सा बेसिक बताना चाहता हूँ, सारी बातों को इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करता हूँ आगे की बात। लास्ट क्लास में बताया था बच्चा, लास्ट क्लास में बताया था तुम्हें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चा, वो आपके 3 तरीके के होते हैं। मतलब एक जो होता है, सबसे पहले तो आपको बताया था लास्ट क्लास में डेफिनेशन ये दी थी इसकी, इकोसिस्टम वगैरह बताया था क्या होता है क्या नहीं होता, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो क्लास कंपोनेंट है वो बायोटिक, ये बायोटिक कंपोनेंट है और दोनों के दोनों कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे में पहले कंपोनेंट में हमने रखा था कि आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद इधर माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में आपको कार्निवोरस की सारे ग्रुप थे और मैक्रो में आपके डीकम्पोजर्स थे। तो आज हम लोग प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे आज? प्रोड्यूसर बच्चे। ये प्रोड्यूसर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस प्रोड्यूसर पे ही पूरा इकोसिस्टम डिपेंड है। ये प्रोड्यूसर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस प्रोड्यूसर पे ही पूरा इकोसिस्टम डिपेंड है। ऐसे में इस प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप्स के नाम से भी जानेंगे। ऑटोट्रॉप्स बच्चे, कहने का मतलब इन सेंस कि ऑटोट्रॉप्स है यानी ये अपना खाना खुद से बनाता है, खुद से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके, और क्या करता है? दूसरों को प्रोवाइड करता है। ऐसे केस में इसको हम कन्वर्टर के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट, सारी बातें लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद बच्चा सारी बातें नोट्स में लिखी भी हुई है ऐसे। ऑल ग्रीन प्लांट, उसके बाद क्या है? उसके बाद कह सकते हो कि ये क्या है? या ऐसे लिखो, क्या कहते हैं? फाइटो प्लैंक्टॉन्स इज ए एक्वेटिक प्रोड्यूसर। फाइटोप्लैंक्टन क्या बच्चा? एक्वेटिक प्रोड्यूसर है। पानी का प्रोड्यूसर कौन है? फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है। अब हुआ एक बात देखो इधर, ये जो बेटा 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है तुम्हारा फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा बच्चा कैमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है तब उसे फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। लेकिन जब कभी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएगा बच्चा प्लांट, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाएगा, वैसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? कैमो ऑटोट्रॉप्स, यानी इसको नाम दूसरा इसका बैक्टीरिया, ठीक है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना, इधर क्या होता है? जनरली क्या होता है बच्चा, इधर सोलर एनर्जी जो होती है यानी सन की एनर्जी, उसका कन्वर्जन होता है किसमें? किसमें बच्चा? केमिकल एनर्जी में।
केमिकल एनर्जी में। हाँ, तो केमो ऑटोट्रॉफिक्स वो होते हैं जो कि बच्चे अपने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं बच्चा। तो प्रोड्यूसर में क्या क्या बात ध्यान रखना है कि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल नीचे लिख दिया बैक्टीरिया, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो ये बैक्टीरिया रखा नीचे, बैक्टीरिया, ठीक है, ये बच्चा बैक्टीरिया नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या सारी बातें कही उसको देखता हूँ मैं कि ऑटोट्रॉप्स पर आप कंसंट्रेट करो, है ना। उसके बाद और हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि आपको एक्वेटिक फाइटोप्लैंक्टन वाली बातें तो हमने कर लिया। उसके बाद देखो बच्चे, थोड़ी सी बातें तुम्हें बतानी है जो ज़रूरी है कि अगर मैं मान लूँ कि एक तरफ मैं टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम रखूँ, ठीक है, या ऐसे समझो, एक्वेटिक इकोसिस्टम तुमने दो पढ़ा था नेचुरल इकोसिस्टम में। एक था बच्चा एक्वेटिक इकोसिस्टम और दूसरा था कौन सा, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं टेरेस्टेरियल की बात करूं, ठीक है, और इधर मैं बात करूं एक्वेटिक की, ठीक, तो इधर क्लोरोफिल का जो कंटेंट होगा, जो तुमको पता है कि वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस है, वो डिक्रीज रहे, मतलब वो इनकम ज़्यादा रहेगा अर्थ पर। एक्वेटिक में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो क्लोरोफिल ज़्यादा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा बच्चा, ज़्यादा, इधर कम। क्लोरोफिल ज़्यादा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ये बात तो समझ में आ रही है ना कि अगर क्लोरोफिल ज़्यादा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब क्या देखना है इधर, इन ये सब जब ज़्यादा, ये दोनों चीज़ जब ज़्यादा, तो क्या ज़्यादा बताओ तो फटाफट, कि इसका बायोमास ज़्यादा, इसका बायोमास ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा प्रोडक्शन। बायोमास तो तुम लोग अभी शायद जानते नहीं होंगे, मैं समझाऊंगा आगे। बायोमास ज़्यादा, इधर बायोमास कम। तो ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक डिफरेंस है प्रोड्यूसर के कंसेप्ट में। फॉर किसके रिगार्डिंग है ये, प्रोड्यूसर के रिगार्डिंग है। तो इतनी चीज़ों को पहले कॉपी करो, फिर आगे समझाता हूँ।